Radhe Krishna everyone. Here is Dr. Sashna from Begum Nusrat Bhutto Women University Sakkar. Let's solve some MCQs which is from past paper of Begum Nusrat Bhutto Women University Sakkar. The MCQ number 1, which nutritions provide quick energy? अब ऑप्शंस को देख लें. प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स. अब आप ना क्वेश्चन को ज़रा गौर से पढ़िए और देखिए क्या कह रहा है. न्यूट्रिशन तो सब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि क्विक एनर्जी. ठीक है, तो क्विक एनर्जी बेसिकली जो है ना हमारा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, तब जाके हमारे बॉडी में एटीपी बनती है. ठीक है, तब जाके बॉडी के ऑर्गन्स, बॉडी की मसल्स काम करती हैं. नंबर 2 पे अगर देखें कि उसमें कह रहा है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ लाइक आपको पता होगा कि ये बेसिक चीज़ है कि हमारी बॉडी में सबसे पहले जाइगोट बनता है, वो भी एक सेल ही होता है. ठीक है, तब जाके हमारी बॉडी बनती जाती है. तो हमारी ऐसे कहें कि एक बिल्डिंग की अगर बिल्डिंग की जो बेसिकली एक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, तो वो है ब्रिक. एक ब्रिक ही जाके एक बिल्डिंग बना सकती है, बहुत सारी ब्रिक्स मिला के. ठीक है, तो होती तो एक ब्रिक है ना पहले. तो ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या होता है कि एक सेल होता है, उससे मल्टीपल सेल्स होते जाते हैं. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ आपने पढ़ा होगा माइटोसिस, मेयोसिस वगैरह. तो इसमें जो ऑप्शंस आएंगे ना, सी आएंगे. अब इसमें देख लें कि विच ऑर्गन पम्प्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी. अब इन ऑप्शंस को अगर देख लें, लिवर, ब्रेन, हार्ट, किडनी. ठीक है, तो इसमें सेम हमारा जो पंप करता है ना ब्लड को, ठीक है, कौन सा ऑर्गन होता है पंप का मतलब ऐसा समझें कि कॉन्ट्रैक्शन. अब ब्लड किसके पास होता है? वैसे तो सब ऑर्गन्स के पास ब्लड जाता है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड दूसरों के पास जाता है, तो वो है हमारा हार्ट जो पंप करता है. ठीक है, और नंबर 4 पे आते हैं, तो उसमें कह रहा है फोटोसिंथेसिस अकर इन. अब आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सरफेस एरिया पे होती है, और वो जो सरफेस एरिया है ना, वो होता है आपका लीव्स आउटसाइड की तरफ होती है ना, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. अब देखें, इसमें कह रहा है द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स इस. अब इस पर ये आएगा कि आपका बी आएगा. ठीक है, क्यों क्लोरोफिल आएगा? क्योंकि क्लोरोफिल में एक एबिलिटी होती है कि वो ऑल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है खुद के अंदर, लेकिन जो ग्रीन लाइट है ना उसको रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट के बदले में क्या होता है कि हमको ग्रीन कलर मिलता है. ठीक है, अब 6 नंबर पे देख लें, तो उसमें ये है कि ह्यूमन ब्लड इज़ रेड ड्यू टू द. सिंपली रेड क्यों होता है? हमारा हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि हमारा हीम जो है, ठीक है, वो रेड होता है. अब नंबर 7 पे अगर देखें, दी पावर हाउस ऑफ सेल इज़. सब इसमें ये है पावर हाउस मतलब ऐसे समझें कि इसकी वजह से ही हमारा जो घर है वो चल रहा है. हमारा घर क्या है? हमारी बॉडी है. ठीक है, और क्यों चल रहा है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया. अब इसमें ऑप्शन है सी. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों पावर हाउस ऑफ सेल होती है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी एटीपी बनती है, आपकी एनर्जी बनती है. और आपकी एनर्जी बनेगी ना, तभी जाके आपका घर चलता है. ऐसे समझें कि आप कमाने जाते हैं, पैसे लाते हैं, तभी आपका घर चलता है. ठीक है, ऐसे ही है कि एनर्जी बनेगी तभी आपकी बॉडी काम करेगी. तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा. ठीक है, नंबर 8 पे देखें, तो डीएनए स्टैंड फॉर. सिंपल है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब आते हैं 9 में, उसमें कह रहा है कि विच विटामिन इज़ प्रोड्यूस इन स्किन बाय सनलाइट. अब सनलाइट की मदद से कौन सी विटामिन स्किन में प्रोड्यूस होती है? इसमें ऑप्शंस देख लें, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी. तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका विटामिन डी, विच यू गॉट फ्रॉम सनलाइट. अब नंबर 10 पे देखें, तो द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज़. अब लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा कौन सा है? देख लें, हार्ट, लिवर, स्किन, ब्रेन. तो इसमें जो ऑप्शन आएगा आपका स्किन आएगा, बिकॉज स्किन कवर द ऑल थिंग्स विच इज़ इनसाइड योर ऑफ बॉडी. ठीक है, अब आते हैं इस पर, विच ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल डोनर.
अब डोनर कौन सा है, मतलब ये है कि वो सबको ब्लड दे सकता है, ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको दे सकता है, चाहे वो ए हो, बी हो, ओ नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, एनीथिंग। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा बी। अब द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड, अब प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑप्शंस देख लें, जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, इकोलॉजी। तो इसमें आएगा बॉटनी। बॉटनी स्टडी ऐसी होती है जिसमें हम प्लांट्स की खास तरह से स्टडी करते हैं। अब देख रहे हैं कि विच गैस डू ह्यूमन इनहेल, कौन सी गैस होती है जो ह्यूमन इनहेल करते हैं? ऑब्वियसली ऑक्सीजन, तो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो एक्सहेल करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड इकोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एनेटमी। अब बॉटनी तो नहीं हो सकती, ठीक है, तो जूलॉजी की स्टडी को ही कहते हैं, बेसिकली एनिमल्स की स्टडी को ही जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जूलॉजी आएगा। अब देखिए इसमें 17 नंबर पे आपके पास आ रहा है विच ब्लड सेल्स फाइट डिजीजेस, और कौन से सेल्स होते हैं जो डिजीज़ के साथ फाइट करते हैं? ऑप्शंस देख लें। नंबर 1 पे है आरबीसीज। अब आरबीसीज का काम होता है O2 ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, प्लेटिलेट्स का काम आता है कोगुलेशन का। तो हमारे जो WBCs हैं उनका ही काम होता है कि फाइट करें डिजीज़ के साथ, इन्फेक्शन के साथ। ठीक है, तो WBCs आल्सो स्टैंड टू फाइट विद फॉरेन पार्टिकल्स, राइट। अब आता है द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़, ये आएगा आपका सी ऑप्शन, 37 सेल्सियस। ठीक है, आपको फ़ारेनहाइट में भी याद करना है, उसका बनता है कि 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, सॉरी। अब ठीक, अब 19 पे आते हैं, तो ये है ह्यूमन बींग्स हैव क्रोमोसोम्स। अब इसमें यह है कि आपका 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, हर सेल के अंदर, लेकिन ऐसे भी लिख कर दे सकता है 23 पेयर, वो भी सही हो जाएगा। ठीक है, विच ऑर्गन कंट्रोल्स द बॉडी, हमारा कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को, पूरी बॉडी को? तो इसमें ब्रेन आएगा, क्योंकि ब्रेन के हिसाब से ही हमारी बॉडी काम करती है, ब्रेन में ही सारे फंक्शनिंग हो रहे होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं हमारी मूवमेंट, सेंसेशन, एनीथिंग विच वांट टू which you do any time। ओके, सो ये थे आपके सारे MCQs। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।